विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। हमारी बेटी के जन्म पर हमारे मुख्यमंत्री धामी जी ने मुझे और मेरी बेटी को महालक्ष्मी किट का अनोखा उपहार दिया है। इसके लिए हम हमारे मुख्यमंत्री धामी जी का दिल से धन्यवाद करते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आशा वर्कर्स को सरकार ने प्रोत्साहन राशि दी है और यही नहीं, मानदेय भी बढ़ाया है। उत्तराखंड सरकार ने तीलू रौतेली पुरस्कार की धनराशि को बढ़ाकर 51,000 रुपए कर दिया है। कोविड के समय में ऑनलाइन पढ़ाई के लिए उत्तराखंड सरकार 10वीं, 12वीं और उच्च शिक्षा के छात्राओं को मोबाइल टैब दे रही है। नंदा गोरा योजना से वंचित लड़कियों के लिए उत्तराखंड सरकार ने आर्थिक सहायता की स्वीकृति दे दी है। महिला स्वयं सहायता समूहों और राज्य सरकार की स्वरोजगार योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों को दिया जाने वाला कोविड राहत पैकेज उत्तराखंड के लोगों को लाभ प्रदान करेगा। मुझे बिटिया की शादी की बहुत चिंता थी, पर सरकार ने हमारी सहायता करके हमें इस चिंता से मुक्त कर दिया। हम उत्तराखंड सरकार के बहुत आभारी हैं। महिलाओं के संग हैं हम, उत्तराखंड है हम। भारत माता की, हमारे देश के वीर जवानों की जय हिंद। हमारे देश के महान सेनानियों और सैनिकों के अमर बलिदान और उनके समर्पण को प्रणाम करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने इनके सम्मान में महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। उत्तराखंड से द्वितीय विश्व युद्ध की वीरांगना एवं वेटरन की पेंशन को 8,000 रूपए से बढ़ाकर अब प्रतिमाह 10,000 रूपए कर दिया गया है। सैनिकों और पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए छात्रावास, हरिद्वार में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सदन का निर्माण, शहीद हुए सैनिक और अर्धसैनिक बलों के आश्रितों की अनुदान राशि 10 लाख से 15 लाख रुपए करने जैसी महत्वपूर्ण घोषणाएं हमारे वीर सैनिकों और उनके परिवारों के लिए उत्तराखंड सरकार का समर्पित प्रयास है। सैनिकों के संग हैं हम, उत्तराखंड है हम। नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देवस्थानम बोर्ड को लेकर गठित उच्च स्तरीय समिति ने सीएम को सौंपी अंतिम रिपोर्ट। धामी सरकार जल्द ले सकती है बड़ा फैसला। विधानसभा चुनाव को लेकर बीत चुकी 22 की बिसात, युवाओं के हाथों में कमान सौंपने का बीजेपी को मिलेगा फायदा या फिर बुजुर्गों को दरकिनार करना पड़ेगा महंगा। और उत्तराखंड में मंडरा रहा है कोविड का नया वेरिएंट। अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग और सरकार। सीमाओं पर होगी बाहरी राज्य से आने वाले लोगों की कोविड जांच। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से, और सबसे पहले बात कर लेते हैं बड़ी खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा 4 दिसंबर को प्रस्तावित है और इसको लेकर भाजपा पूरी तैयारियों में जुटी हुई है। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी व्यवस्थाओं का जायजा लिया और जायजा लेने के साथ ही जिला प्रशासन को निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द सभी कार्यों को पूरा कर लिया जाए। आपको बता दें कि भाजपा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा काफी अहम है और इसी से भाजपा प्रदेश में अपने चुनाव का श्री गणेश करने जा रही है। और इसी के साथ जानकारी में ये भी पता चला है कि 30,000 करोड़ की योजनाओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। आज सूबे के मुख्यमंत्री ने भी इसी क्रम में व्यवस्थाओं का जायजा लिया और जायजा लेने के बाद निर्देश भी दिए। और इसी के साथ आपको ये भी जानकारी दे देते हैं कि इस दौरे को लेकर भाजपा काफी उत्साह में है और भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती और सभी पार्टी कार्यकर्ता भीड़ जुटाने में भी लगे हुए हैं। दावा है कि ज्यादा से ज्यादा भीड़ को जुटाया जा रहा है। भाजपा का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा काफी अहम होगा। बात अब अगली खबर की कर लेते हैं। 4 धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के संबंध में उत्तराखंड सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति ने रविवार को अंतिम रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी है। समिति के अध्यक्ष मनोहर कांत धामी ने सीएम धामी को ऋषिकेश में मुलाकात कर उन्हें ये रिपोर्ट सौंपी है। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और सुबोध उनियाल भी मौजूद रहे। हालांकि अभी इस बारे में कुछ सार्वजनिक नहीं किया गया है। रिपोर्ट में समिति ने क्या कुछ सुझाव दिए हैं, इससे पहले भी समिति ने 25 अक्टूबर को अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंप दी थी। लंबे समय में से आंदोलनरत चारों धाम के तीर्थ पुरोहितों का मानना है कि बोर्ड का गठन कर उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है।
रविवार को 2 दिवसीय हरिद्वार पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ऋषिकेश में गंगा आरती में भी शामिल हुए। भारत की पहली महिला सविता कोविंद और उनकी बेटी के साथ उन्होंने गंगा आरती में भी प्रतिभाग किया। इस बीच राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिंदानंद सरस्वती महाराज और ऋषि कुमारों और आचार्यों ने तिलक लगाकर, पुष्प वर्षा कर और शंख ध्वनि से सभी का भव्य स्वागत किया। खटीमा में आम आदमी पार्टी ने मोबाइल वैन चलाकर आपके सीएम चेहरे के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल की वीडियो दिखाई है, जिसमें अजय कोठियाल का सैनिक चरित्र और सेना में रहकर किए गए कार्यों के बारे में दिखाया गया है। आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एस कलेर ने कहा है कि आप पार्टी दिल्ली की तर्ज पर कार्य करेगी और अपने हर वादे को पूरा करेगी। वैन का जो आदेश है, इसमें हम कर्नल अजय कोठियाल जी की वीडियो और वैन जी के जो दिल्ली में काम करे गए, अच्छे काम करे गए, स्कूलों का, हॉस्पिटलों का, ये सारी जानकारी जनता को जुटाएंगे ताकि कि जनता को पता लगे दिल्ली में कितनी बढ़िया काम आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है और उत्तराखंड में क्या हो रहा। उत्तराखंड में एक बार फिर से कोरोना का खतरा मंडराने लगा है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने और नए वेरिएंट की रोकथाम के लिए सरकार और स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। विभाग ने सीमाओं पर बाहरी राज्यों से आने वाले यात्रियों की चेकिंग और कोविड जांच करने के निर्देश दिए हैं ताकि फिर से कोरोना महामारी अपने पैर ना पसार पाए। बता दें कि बीते रोज उधम सिंह नगर में ये भी बताया गया है कि दक्षिण अफ्रीका के कांगो से आए एक व्यक्ति की कोविड जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन एहतियात के तौर पर उसे आइसोलेशन में रखा गया है। विभाग ने दूसरे देशों से उत्तराखंड आने वाले हर व्यक्ति की कोविड जांच करने के साथ ही 14 दिन के लिए आइसोलेशन में रखने के लिए सभी जिलों के सीएमओ को निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार पर कोविड के नए वेरिएंट को देखते हुए लोगों को सतर्कता रहने की अपील कर रही है। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब स्थानीय प्रशासन भी सख्त हो गया है। मसूरी में अगर अब पर्यटन बिना मास्क के घूमते हुए नजर आए तो उन्हें 500 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। स्थानीय प्रशासन ने शहर में सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। लोगों से मास्क पहनकर साथ ही कोरोना नियमों का पालन करने की भी अपील की जा रही है। अभी के फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। देवस्थानम बोर्ड को लेकर गठित उच्च स्तरीय समिति ने सीएम को सौंपी अंतिम रिपोर्ट। धामी सरकार जल्द ले सकती है बड़ा फैसला। आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हरिद्वार में देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में होंगे शामिल। कुलाधिपति से करेंगे मुलाकात, कड़ी सुरक्षा का पहरा। विधानसभा चुनाव को लेकर बीत चुकी 22 की बिसात, युवाओं के हाथों में कमान सौंपने का बीजेपी को मिलेगा फायदा या फिर बुजुर्गों को दरकिनार करना पड़ेगा महंगा। और उत्तराखंड में मंडरा रहा है कोविड का नया वेरिएंट। अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग और सरकार। सीमाओं पर होगी बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों की कोविड जांच।